नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बाजार में करना क्या है वो भी समझेंगे उनसे ही। लेकिन मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पर और हाई साइड से थोड़ा फिसले हम 25,771 का अभी तक का हाई, वहां से थोड़ा सा फिसल के 25,703 पर कर रहे हैं कारोबार, 132 अंक ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है आज के सेशन में। ये भी अपने हाई साइड से थोड़ा फिसला है, लेकिन 112 अंक ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। पीएसयू बैंक से देखिए लगातार नो डाउट स्ट्रेंथ मिलती नजर आ रही है और आज के सेशन में भी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखे 0.25% की तेजी के साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है मार्केट में आज की स्मॉल कैप से अच्छा साथ मिल रहा है। वहीं मिड कैप थोड़ा प्रेशर में, लेकिन स्मॉल कैप से साथ तो ब्रेथ अभी भी फिलहाल इंटैक्ट नजर आ रही है। लेकिन बैकफुट पर हर रोज की तरह आईटी, अब तो आदत सी हो गई ऐसे जीने में, अगर आईटी को लेकर ये बात कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और डिफेंस और रियल्टी भी थोड़ा बैकफुट पर है। लेकिन अभी तक मूड माहौल ठीक है मार्केट का। करना क्या चाहिए ऐसे माहौल में, गाबा सर से समझते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले ये बताइए सर, सैटरडे संडे क्या किया? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बोला आपने, मुझे गौरन की याद दिला दी आपने। सैटरडे संडे में गया था, वाराणसी गया था वीकेंड पे फॉर एन इवेंट। बहुत ही बढ़िया इवेंट था और अच्छा माहौल था। सिटी में वाइब्रेशन था, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन था। गली गली में मंदिर, गली गली में बहुत प्यारी सिटी है सर, बहुत प्यारी सिटी। तो ये जो पॉजिटिव वाइब वाराणसी में दिखा सर, वो मार्केट में नजर आ रहा है वो वाइब, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जी कर रहे हैं 10 से 15 से 18। लेकिन हालांकि मार्केट पे उतना कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। अब कैसा लग रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल्स पर, और ट्रेडर्स के लिए आज के सेशन के लिए क्या हिदायत? लाइफ में तो अच्छा है, लेकिन मार्केट्स पे मुझे लगता है कि अब जो मार्केट में गैप अप खुला, जैसे आपने किया कि अपर रीजन से एक सेलिंग आई, दैट इज एग्जैक्टली द थिंग। अब इसमें ट्रेड नहीं बनता। जो सेटअप है ना निफ्टी में बनता है ना बैंक निफ्टी में बनता है। मार्केट गैप अप खुला, सेलिंग आ गया नीचे, अब यहां पर अब ट्रेड बनता है हम इसको नॉर्मली कहते हैं नो ट्रेड जोन। ये जोन पर जो ट्रेड कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसको नो ट्रेड जोन कहेंगे। यहाँ पर ना बाय सिग्नल मिलेगा या ना कि सेल सिग्नल मिलेगा। शायद 1-1:30 बजे के बाद एक अप मूव मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता तब तक मिलेगा। उस समय शायद थोड़ा अप मूव मिले या थोड़ा डाउन मूव मिले, थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ट्रेड मिलेगा तो शायद लेटर ऑफ पार्ट ऑफ द सेशन, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल ट्रेड अवॉइड कंप्लीटली। यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो लॉस करोगे डेफिनेट। यहाँ पर सेलर्स कमाएंगे पैसा, बायर्स निफ्टी ऑप्शंस के नहीं कमाएंगे। खाली छोटा ट्रेड मिलेगा आफ्टर 1:30 के बाद, छोटा, बड़ा नहीं मिलेगा। ओके, तो 1:30 बजे आपको काफी फोकस रखना चाहिए वहां पे, क्योंकि आपको हो सकता है एक छोटा ट्रेड हाथ लगता हुआ दिखाई दे। तो ये थी राय बाजार को ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को लेके। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं, सीएनबीसी आवाज श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, और डायरेक्टली हमें डीएम भी कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले जो दर्शक हैं सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, बताइए क्या सवाल? हाँ मैम, मुझे पूछना था कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं बजाज फाइनेंस के 900 रुपए के रेट से। ओके, तो अभी तो उसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मेरे को अभी बेचना चाहिए या रखना चाहिए? ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट एक देखने को मिल रहा है 1037 पे ये ट्रेड करा। 900 की बाइंग है, 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। गाबा सर, क्या करा जाए? दो आज एक हल्का फुल्का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। होल्ड? बिल्कुल होल्ड, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। स्टॉक बढ़िया है बजाज फाइनेंस, इसमें नहीं होल्ड करेंगे तो किस में करेंगे? सेटअप के हिसाब से शॉर्ट टर्म में करीब 6-7 दिन की एक कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक अपमूव मिला है, एक कंटिन्यूएशन ऑफ एन अपमूव है। लेकिन अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखता हूं बिटवीन 900 एंड 1037 के आसपास, तो मुझे इसमें 1300 भी नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा, पेशेंस की जरूरत है। तो इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड कीजिए। चार्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और लंबी अवधि के नज़रिए से और मुनाफा हो सकता है आपको। तो 1300 के फिलहाल तो टारगेट मिल चुके हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलवीर सिंह संधू जी चंडीगढ़ से। बलवीर जी नमस्कार।
नमस्कार मैडम। नमस्कार गाबा जी। जी वो सुन पा रहे हैं। नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो मैं मैडम आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत ही थोड़े समय में इतना कॉन्फिडेंस इस चैनल पर जो दर्शाया है, बहुत अच्छा है। आप हर्षिता मैडम के बाद जब पहली बार आए थे इस चैनल पर तो उस समय आप बहुत घबराए हुए थे, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से इस चैनल को, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको हमेशा मैं प्रेज करता हूँ कि आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। गाबा जी का भी मैं बहुत ही आभारी हूँ, उन्होंने बहुत समय पर मेरे को अच्छी सजेशन दी है। आज मैं पहली बार पहले मैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही था, मैं ट्रेडिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से M&M के शेयर लिए थे। 50 शेयर लास्ट वीक 3,550 रुपीज 12 पैसा में। तो क्या मैं उनको होल्ड करूं या उसमें कोई ऐड करूं, क्या जाए इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लूं? ठीक ये है, मैं बल्कि गाबा जी। हाँ। जी समझ गए सर आपका सवाल। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका इतने प्यारे शब्दों के लिए। आपकी बात से बहुत ही सर उत्साह जागता है और करेज मिलता है हमें और अच्छा काम करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके प्यारे शब्दों के लिए। और सवाल आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा पर है। गाबा से 3,550 इनकी खरीद है और 3,452 पे कर रहा है कारोबार। हालांकि आज स्ट्रेंथ है ऑटो स्पेस में, लेकिन कुछ महीनों में उसने कुछ किया नहीं है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। लेकिन पिछले साल का रिटर्न देख रही थी मैं, 27% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और ऑटो सेल्स बिक्री आंकड़े देखिए वो पॉजिटिव है, ब्रोकरेज की रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव है। तो इनको होल्ड करना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनकी जो खरीद है वो मुनाफे में तब्दील होगा यहाँ पर। बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इनको कहेंगे कि इन्होंने हमको इतना प्यार दिया है। इन्हीं के लिए तो हम हैं और किसी के लिए हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए हैं। और इसीलिए शायद हमारा 85% के ऊपर हो गया मार्केट शेयर। Who's responsible है? Except for them, nobody else. हम तो मेहनत सभी हार में करते हैं, स्पेशली। लेकिन इनका प्यार है जो ले आए 85% पर। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, स्टॉक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। सेटअप अच्छी है, कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है। मेरे ख्याल से 3, 4, 5 ऊपर ट्रेड करते हैं। आपने का सवाल था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लूं? बिल्कुल करना चाहिए। ऐड करना चाहिए, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। पेशेंस रखिए, घबराइएगा मत। जब भी कोई डिप मिलती है, एक बाइंग का मौका मिलता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। सेफ स्टॉक नहीं लिया आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, सेफ स्टॉक है और यहाँ पे एक अच्छी जो ट्रेजेक्ट्री है वो दिखाई दे रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। ये है राय। अगले जो दर्शक हैं देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास 2 शेयर हैं। एक है बजाज होल्डिंग 25 शेयर 13,100 की प्राइस पे है, और दूसरा है ट्रेंड 45 शेयर हैं 6,000 के प्राइस पे है मैम। तो क्या करें मैम इसमें? लॉन्ग टर्म का होराइजन है आपका? जी 5 ईयर लगभग हो। ओके, शुरुआत ट्रेंड के साथ कर लेते हैं। काफी हाई लेवल्स पे बाइंग की गई है। 6,000 का बाइंग प्राइस है। 45 स्टॉक है पोर्टफोलियो में और इस टाइम पे देखें तो 4,055 पे ये कारोबार कर रहा है। पिछले 1 साल में भी काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर रिजल्ट्स की बात करें तो एक सरप्राइजिंग एबिटा Q3 में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी जो शेयर है संभलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। गाबा सर क्या करा जाए? देखिए, हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड में एबीसी करेक्शन था, वो खत्म हो रहा है, लेकिन थर्ड मूव पे है ये एबीसी करेक्शन में। अब ट्रेड कर रहा है 40 पर। हो सकता है थोड़ा और लो लेवल मिले, हो सकता है 4,000 भी देखने को मिलता है। शायद मैं कहूंगा 3,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इनका सवाल है क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल होल्ड करें। यहाँ पर तो शॉर्ट लॉस करने के लिए बेचने की जगह नहीं है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं लोअर लेवल पर, करीब 3,800 के आसपास अगर आता है तो। नहीं आता है तो इट्स कंटिन्यू होल्डिंग इट। मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त दीजिए। यस, वक्त दीजिए। 5,000 का एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। उसके बाद हायर जोन भी देखेंगे। तो ट्रेंड यस, इट्स अ होल्ड। ओके, तो होल्ड करके यहाँ पे चलना चाहिए। और दूसरा जो सवाल था वो था बजाज होल्डिंग के ऊपर, और चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है कि काफी लंबे टाइम से ये जो होल्ड है करके चल रहे हैं, बिकॉज जो बाइंग प्राइस है दैट इज 3,100 और 11,500 के करीबन ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। तो शानदार मुनाफा यहाँ पे आता हुआ। क्या करा जाए? जो कैपिटल है उसको बुक कर लिया जाए ना, होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, बजाज होल्डिंग अच्छा चार्ट है, करीब 9 महीने से गिरावट देख रहे हैं हम इसमें, और इनका नजरिया 5 साल का। आई थिंक वो जो रिसेंट हाई में देखा ना 15,000 के आसपास, मैटर ऑफ टाइम वो भी पार कर लेगा। बढ़िया स्टॉक है, अच्छी होल्डिंग है, मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है।
बजाज होल्डिंग्स होल्ड के लायक है, होल्ड कीजिए। ट्रेंड और बजाज होल्डिंग्स पर हो गया ये व्यू। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार अग्रवाल जी दिल्ली से। राजकुमार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गाबा साहब को प्रणाम। गाबा साहब से कई फैन है हम तो। बिल्कुल, सारे फैन है, पूरी जनता फैन है सर, पूरा भारत फैन है। हाँ, सवाल गाबा जवाब। साहब के जी। तो गाबा सर से जरा पूछिए टीसीएस में क्या करना चाहिए, होल्ड करे, एवरेज करे, क्या करे? टीसीएस कहा आपने, और आपकी जो खरीद है 3100 के जो मेरे पास डेटा आए हैं और 125 शेयर्स हैं आपके पास, तो लॉस है जाहिर तौर पर 428 रुपये प्रति शेयर का लॉस। और गाबा सर, ये जो एआई ने दस्तक दी है और ये जो डिसरप्शन पूरे आईटी स्पेस में हमें देखने को मिला है, जितने रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ सभी कॉशियस व्यू लेकर चल रहे हैं आईटी स्पेस में। आज इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट आई, सभी काउंटर्स को काफ़ी 33% नीचे का टारगेट प्राइस डाउनग्रेड किया गया है। हालांकि एक आध काउंटर्स टेक महिंद्रा वगैरह जैसे रिपोर्ट्स देख रही थी मैं, थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लेकिन इस बात को तो हम नकार नहीं सकते कि एआई की दस्तक और पूरा जो इनका जो बिजनेस मॉडल है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ऐसे में चार्ट्स को देखते हुए क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी होल्ड की जाए? मतलब अभी 428 का लॉस मामूली नहीं है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है, एक 428 रुपये प्रति शेयर का लॉस। अब ये लॉस बढ़ जाएगा या फिर इसको बुक करके निकले और बेटर काउंटर में जहाँ पे मुनाफे में तब्दील हो वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्या रणनीति? एआई का डर तो मुझे भी है कि मुझे भी तो नहीं रिप्लेस करेंगे। सब पे ये खतरा वैसे गाबा सा सब पे मंडरा रहा है, किसकी जॉब कब जाए। नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग लाइक ह्यूमन एलिमेंट, लेकिन दिक्कत तो होगी। टीसीएस का जो चार्ट है हायर टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर है वीक है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, वो काफी घातक होता है, वो भी फॉर्म हो चुका और कंफर्म भी हो चुका। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो निकल जाता, क्योंकि अब ट्रेड कर रहा है टीसीएस 2668 पर। हो सकता है लोअर लेवल देखे, और लोअर लेवल दिखे तो शायद 2300 भी देखने को मिल सकता है। अगर मेरे पास स्टॉक होता तो मैं तो निकल जाता, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। हायर टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर कंफर्म हो चुका। ओके, तो यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है दिखाई नहीं दे रही है। एग्जिट की सलाह टीसीएस में गाबा सर की तरफ से। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश जी। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गाबा सर को। बताइए अविनाश जी आपका सवाल। मैम इरेडा है मेरे पास 176 से 3200 शेयर करीबन। इसका फंडामेंटल सब कैसा है, क्या एवरेज कर सकते हैं? एनपीए वगैरह अब ठीक है या पीई रेशियो वगैरह कैसा है? अविनाश जी यहाँ पे मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी बिकॉज फंडामेंटल यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं, बट गाबा सर डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट्स पे देख के बता सकते हैं कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। फंडामेंटल जो ओपिनियन है वो हम दूसरे शोज में एक बार ट्राई करेंगे कि ले सके। गाबा सर ओवर टू यू। इनके पास इरेडा है 176 की बाइंग एंड 3200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। है तो वीक इरेडा कंचन, एब्सोल्युटली। और गुड मॉर्निंग टू यू कंचन, सॉरी मैंने कहा नहीं आपको। वीक है अब तक, स्ट्रेंथ दिखेगी जब तक ये 135 140 पार नहीं करता, जब तक वो पार नहीं करता तब तक वीकनेस परसिस्ट रहेगी और लोअर लेवल देखते रहेंगे। ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं निकल जाता। इरेडा निकलने की सलाह फिलहाल वीक तो काफ़ी नजर आया। लिस्टिंग हालांकि इसकी अच्छी हुई थी, उसके बाद से थोड़ा कमज़ोर हुआ है ये इरेडा। फिलहाल निकलने की सलाह, चार्ट्स पे काफ़ी वीकनेस नजर आ रही है। अगले कॉलर की तरफ। अच्छा कंचना बुरा तो नहीं मानी थी, गुड मॉर्निंग नहीं बोला गाबा सर ने आपको? गाबा सर आपने बोला था गुड मॉर्निंग, भूल गए आप शायद। पहले ही सबसे पहले बोला था। ऑन लाइटर नोट सर, नो वरीज। अच्छा अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। लक्ष्य गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। लक्ष्य जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा एक्चुअली 2 सवाल थे। मेरे 50 शेयर है केपीआईटी के 680 पे, एक 17 शेयर है बीएससी के 1719 पे, 2719 पे, 2719 पे। 2719 ठीक है। क्या आप पूछना चाह रहे हैं लक्ष्य जी? मेरा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का होराइजन है, मैं इसमें निकल जाऊं या फिर रखूं अभी? ठीक है, बीएससी ले लेते हैं पहले। 2719 इनकी खरीद है, 2725 पे कर रहा है कारोबार, मामूली प्रॉफिट में। अच्छा बीएससी के साथ दिक्कत ये हो रही है गाबा सर, एक तो एसटीटी बढ़ाया गया, साथ ही ये जो आरबीआई की तरफ से सख्ती आई है लोन्स को लेकर, आप बैंक से इजीली लोन्स नहीं ले पाएंगे ब्रोकर्स को जो आई है, तो उससे एक कहीं ना कहीं समीकरण थोड़े नेगेटिव हुए हैं। और लगातार अभी हाल फिलहाल में जो खबर आई थी, हमने सीएनबीसी आवाज पर बताई थी, बीएससी ने मार्केट शेयर गंवाए हैं अपने। तो ये तो बात हो गई जो फंडामेंटली और खबरें आ रही है।
दूसरी चीज सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है बीएससी, और जिनका सवाल है कि होल्ड करे, एवरेजिंग करे, एग्जिट करे, क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, हिकअप्स होते रहेंगे, बिल्कुल होते रहेंगे। अब ट्रेड का करीब 2724 पर, अब लोअर लेवल में जो सपोर्ट है वो 2600 के आसपास है बीएससी में। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, जब ये 3000 के आसपास चला जाए तो वहां पर एक साइकोलॉजिकल थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, सेलिंग आ सकती है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल इट्स अ होल्ड बीएससी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं बेसिक, नियर टर्म पे थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। केपीआईटी टेक इनका दूसरा सवाल, और केपीआईटी टेक, अच्छा जुड़े हैं क्या लक्ष्य जी? केपीआईटी टेक की आपकी खरीद क्या थी? अच्छा, बात नहीं हो पा रही उनसे, लेकिन केपीआईटी टेक पर उनका सवाल था। 1817 पे कर रहा है सर कारोबार गावस्कर, और आज भी प्रेशर में है, कुछ पे काफी ज्यादा पेन में। एक महीने का चार्ट दिख रही थी मैं, करीब 27% का डेंट पड़ा है केपीआईटी टेक में। अच्छा, खरीद क्या है लक्ष्य जी केपीआईटी टेक में आपकी? 680 ठीक है। अच्छा, 680 इनकी खरीद है, 1817 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन क्या किया जाए गाबा सर? देखिए, स्ट्रक्चरली वीक है केपीआईटी, और लोअर लेवल देख सकते हैं। एडवांटेज ये है कि 680 की खरीद थी, अब ट्रेड कर 817, अब भी प्रॉफिट में। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो प्रॉफिट बुक करता, जो मिला अपना बाकी सपना। ओके, जो मिला अपना बाकी सपना, और प्रॉफिट बुक यहाँ पे गाबा सर होते तो डेफिनेटली करते। ये थी राय केपीआईटी टेक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले दर्शक हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं सुरेश जी। सुरेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए। मेरे को 3 शेयर्स के बारे में पता करना था, बहुत लंबे टाइम बाद में ये फोन लग पाया है। उनमें से पहला शेयर है RHI मैग्नेसाइट। वो मैंने 165 पे 500 शेयर्स लिए हुए हैं। सेकंड शेयर है मेरे पास में विनाइल केमिकल, जिसके 1400 शेयर्स है, 159 रुपीज पे लिए हुए हैं। और थर्ड शेयर है फाइनोटेक्स केमिकल, जो 85 रुपीज की रेट पे 2000 शेयर्स है। काइंडली इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और वेदर आई शुड सेल देम और कंटिन्यू टू होल्ड देम। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग देम। ओके, वक्त की कोई प्रॉब्लम नहीं है सुरेश जी। आई एम सो सॉरी, बट मैं 3 सवाल की बजाय 2 सवाल ले पाऊंगी। और अगर आप ये जो व्हाट्सएप नंबर की आपने प्रॉब्लम बताई, अगर वहाँ पे आपका नंबर नहीं लगता तो आप डायरेक्टली CNBC आवाज श्रेया ठाकुर, कंचन औटियाल को टैग करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमें आप DM भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपकी जो क्वेरी है उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले जो सवाल है वो फिनेटिक्स केमिकल ले लेते हैं। 2000 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, जैसे कि इन्होंने बताया, और 85 की खरीद है। देखिए, काफी छोटी मंझोली कंपनी है, उसके बाद काफी ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है यहाँ पे देखने को हमें मिली है। इनफैक्ट अक्टूबर 2025 के बाद तो यहाँ की जो गिरावट है वो काफी हावी होती हुई दिखाई दी है। मेजर लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गाबा सर, क्या करा जाए? अब ऐसी जगह पर है फिनोटेक केमिकल, सपोर्ट है करीब 21 के आसपास, 22 के आसपास, अब ट्रेड करें 24। अगर 21-22 संभल लेता है तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलेगा, फिर 30 तक जाता है, 30 और 33 तक आता है, वहां पर रेसिस्टेंस है। इनकी कॉस्ट 60 की है। अब जो ऑल टाइम हाई दिखा रहा है हमको 45, उसके बाद कुछ स्प्लिट हुआ होगा या बोनस हुआ या कुछ एडजस्टमेंट होगा, तो इनका वो प्राइस जो 60 का वो चेंज हो गया होगा पक्का, ये इनको पता नहीं, ध्यान नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद 50% हो गया, कितना हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन 60 में अब गया ही नहीं इस चार्ट पे, क्योंकि इस पर स्प्लिट चार्ट दिखा रहा है हमको। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है, अपमूव 35 चला जाएगा, तो इनकी कॉस्ट में गलती है, मैं आपको पक्का बताता, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, एक बार अगर दर्शक हमारे साथ, सुनेश जी कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ? जी हाँ, जी हाँ। ये आपके कॉस्ट में ना कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, तो उसको लेके एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप वापस से जुड़ सकते हैं। मैम बता रहा हूँ, मैं सब्सिक्वेंटली कॉर्पोरेट एक्शन हैज टेकन प्लेस एंड 1 शेयर हैज बीन स्प्लिट इनटू 10 शेयर्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट होता हुआ दिखाई दिया था 1:10 में। दूसरा सवाल इनका है रिम के ऊपर। रिम में इनकी जो बाइंग है वो है 165 रुपीज की, 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। अच्छा मुनाफा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। आगे क्या करा जाएगा आबा सर? रिम का सिंबल कोड या बता देंगे मुझे? RHIME है। सॉरी, RHI मैं निकालता हूँ, RHI मिल जाएगा, या मिल गया मुझे। बेसिकली आई थिंक इट्स अ होल्ड, क्रूशियल सपोर्ट है तो वीक स्ट्रक्चर, क्रूशियल सपोर्ट रिम का है करीब 400 का, अब ट्रेड कर रहा है 454। जब तक 400 बरकरार, आई थिंक इट्स अ होल्ड। अपमूव अगर मिलता है तो 600 तक जा सकता है, वहां पर थोड़ा स्ट्रगल है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड सो फार रिम, RHIM।
ओके, तो ये थी राय RHI मैग्नासिटा के ऊपर। ये 2 सवाल को एड्रेस कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चलिए वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का, और काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, लेकिन सवाल जो समय का है थोड़ा अभाव है। तो किशोर कुणाल कौशल जी का सवाल मैंने पिक किया है, और ये कह रहे हैं गाबा सर, ही हैज़ 150 स्टॉक्स ऑफ वेसुव्यास इंडिया लिमिटेड, और ये जो इनकी जो खरीद है वो 560 की है, 536 पे कर रहा है कारोबार, थोड़ा लॉस में है। लेकिन इस काउंटर को देख रही थी मैं, 1 महीने में इसने 16.5% का रिटर्न दिया है सर। क्या लगता है, होल्ड किया जाए या फिर एग्जिट की राय है? नहीं, होल्ड किया जाए, क्योंकि परसों का भी व्यू भी अच्छा था, अच्छा मूव था। वेसुव्यास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 440-450 के आसपास। मेरे ख्याल से इससे होल्ड, गिरावट हुई है करीब 7-8 महीने की, लेकिन जो 2 महीने से हम अप्पू देख रहे हैं, करंट मूव लास्ट मंथ, ये मुझे अच्छा लगता है। जो रीसेंट हाई जो 660 का है, शायद वो भी पार कर ले। तो इसमें जो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, वीकनेस नहीं, वीकनेस एब्जॉर्ब हो रही है। तो इट्स अ होल्ड वेसुव्यास। ओके, तो वेसुव्यास के ऊपर ये थी राय। यहाँ पे जो वीकनेस है वो एब्जॉर्ब हो रही है और स्ट्रेंथ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। गाबा सर, इसी कड़ी में थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे सवालों को एड्रेस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पे।